मैंने तो अभी तक नाश्ता भी नहीं किया। अब इसी चीज़ को अगर आपने इंग्लिश में कहना हो तो आप कैसे कहेंगे? आइए सीखते हैं। लेकिन सबसे पहला काम आपने क्या करना है, चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब के साथ शुरू कीजिएगा और इसमें जो की लर्निंग है देखिए ये इंटरमीडिएट लेवल के लर्नर्स के लिए है। तो अगर आपने पहले ही इसका ट्रांसलेशन सोच लिया है, समझ लिया है तो फिर तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन वो लोग जो और ज़्यादा डिटेल में समझना चाहते हैं, यहाँ जो ये ख़ास तौर पे कहा गया अभी तक नाश्ता भी नहीं किया। तो यहाँ पर भी के लिए आप टू का इस्तेमाल तो कर नहीं सकते। तो आप इसके लिए ऐसे केसेस में आप कहते हैं इवन। अब इस्तेमाल कैसे होगा वो समझते हैं। मैंने तो अभी तक नाश्ता भी नहीं किया। आई हैवंट इवन हैड ब्रेकफास्ट येट। आई हैवंट इवन हैड ब्रेकफास्ट येट। ये ध्यान दीजिएगा, ब्रेकफास्ट नहीं कहते इसे, ब्रेकफास्ट बोलते हैं, ब्रेकफास्ट। तो आई हैवंट इवन हैड ब्रेकफास्ट ब्रेकफास्ट येट। अब आपकी बारी। अगली लाइन जो आने वाली है आपकी स्क्रीन पर उसका ट्रांसलेशन क्या होगा इवन का इस्तेमाल करके सोचिए जरा, डालिए उसे कमेंट बॉक्स में। ये रही लाइन। उसने तो अभी तक खाना भी नहीं खाया। अब ये ध्यान दीजिएगा, जब कभी भी आपको खाना सिर्फ कहा जाता है और साथ में ये भी नहीं कहा जाता कि ये दोपहर के खाने की बात हो रही है, रात के खाने की बात हो रही है, तो ऐसे में आप लंच का इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी अगर आप चाहें तो हैव हिज फूड भी कह सकते हैं, हैव हिज फूड वो भी चलेगा इस केस में। लंच, टू हैव लंच ये भी अप्रोप्रिएट है। तो सोचिए जरा क्या होगा इसका ट्रांसलेशन, डालिए कमेंट बॉक्स में। और ऐसे छोटे छोटे वीडियोस के थ्रू इंग्लिश अपनी इंप्रूव करने के लिए, सीखने के लिए कमेंट में जाकर लिखिए इसका ट्रांसलेशन, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। मिलते हैं जल्दी।